यहाँ तक कि काउंसलिंग के टाइम में भी जो आपका फ़ाइल बना था वो फ़ाइल भी चेक नहीं किया गया। एसबीटी ने क्यों अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है? और एस वो आपका जो वाउचर बना था उस वाउचर को भी जांच नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन पिछले रिजल्ट के दौरान कर चुका था? यूजीसी बाहर होता, फर्जी बाहर होता, जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स तक नहीं जमा किया वो बाहर होते तो क्या कट ऑफ डाउन नहीं आता? एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका आ सकता है कि हाँ, अगर लड़के बाहर हो रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा। दोस्तों मेरा पर्सनली अगर बात करूँ, मैं अपना सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, पॉइंट्स मेरा कम है। लेकिन दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों बीटीएससी में जेई की जो रिज़ल्ट अभी अटकी हुई है, इसमें एक बहुत अच्छा मोड़ आया है और यह मोड़ जो है दोस्तों आप लोगों को बहुत आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि मैं कई मुद्दों पे इसके हमेशा गहन जांच करते रहता हूँ। आप लोग जानते ही हैं, कई अच्छे कमेंट्स भी आते हैं कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। कई इसके रिगार्डिंग बुरे कमेंट्स भी आते हैं कि नहीं, आपको इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि सच के साथ हमेशा रहूँ, जो इसमें खामियां हैं उन खामियों को बता सकूँ आप लोगों को। जो पूर्ववत रिजल्ट थी, आने वाले रिजल्ट हैं, उसमें क्या होने वाला है, वो सभी बातें आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो आप लोग जो आंदोलनरत संविदा कर्मी के पाले पोसे लड़के थे उनको भी जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। 2 दिन से एक वायरल वीडियो भी हो रहा है एक लड़की का, जो बोल रहा है कि वो अराजक तत्वों के द्वारा आयोग को बरगला के रिजल्ट उतरवा दिया गया, जबकि फर्जी होने की कोई पुष्टि नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में मैं कई ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर सकती है कि बीटीएससी में कितना बड़ा फ्रॉड हो चुका था, या फिर बीटीएससी ने गलती किया, या फिर दबाव में ऐसा रिजल्ट दिया जो कि हज़ारों, मैं कह सकता हूँ हाँ, एक सैकड़ों नहीं दोस्तों, हज़ारों बिहार के लड़कों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो गया। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन आज मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं, और आपको ये भी बता सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक कमेंट दिख रहा होगा, ये कमेंट मेरे ही चैनल पे है, और ये कमेंट जब मैं पढ़ा हूँ तो मुझे लगा कि यार 500, 700, 1000 कैंडिडेट तो इसके कारण भी बिहार के बर्बाद हो गए होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो खुद को छात्र नेता बताते हैं और करते भी हैं, वो भी शुरू से व्हाट्सएप ग्रुप्स में गलत नॉलेज देते रहे कि इनको हटाया जा रहा है। अगर इस कमेंट को मैं सही मानूँ तो, अगर ये लड़का सचमुच यूजीसी से है तो मुझे नहीं पता ये कौन है, कहाँ है, क्या है, लेकिन ये बता रहा है कि एलआरसी में जॉब कर रहे हैं और ये यूजीसी से है। भाई मैं आप पे भी कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ये बात है कि कुछ तथ्य मैं रख रहा हूँ, जो तथ्य बीटीएससी हमेशा जो ये छात्र नेता कहते हैं उनके मुताबिक कि यूजीसी को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यूजीसी को बताया भी जा रहा है कि आप एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए हटाया जा रहा है, और आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस बात को कंसर्न कर रहा हूँ। पिछले रिजल्ट में अगर इनका नहीं आता, जो इन्होंने बताया कि पिछले रिजल्ट में इनका था, अगर नहीं आता तो आज ये सवाल नहीं उठाते, क्योंकि पिछले रिजल्ट से बात चल रही थी कि यूजीसी को बाहर किया जा रहा है। अब आप बताइए कि इनको बाहर नहीं किया गया, अगर आप क्या समझते हैं दोस्तों, अगर यूजीसी का नंबर में अगर बात करें तो कितने होंगे कैंडिडेट्स जो यूजीसी के होंगे, और यूजीसी में किसी का भी नंबर 80-85% से डाउन नहीं आता, आप भी जानते हैं। नंबर 1 बात तो ये। नंबर 2, यूजीसी को तो पहले लेना ही नहीं था, चाहे 2 हो, 10 हो, 500 हो, 1000 हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो उस वक्त के बात थी, और अभी जो डिस्क्वालीफाइड या इनको बताया जा रहा है कि आप एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इन्होंने डॉक्यूमेंट जांच नहीं किया था। यहाँ तक कि काउंसलिंग के टाइम में भी जो आपका फाइल बना था वो फाइल भी चेक नहीं किया गया, और डायरेक्टली रिजल्ट बना के आप लोगों के सामने दे दिया गया। जो 21 टीम गई थी वो क्या करके आए, ऐश करके आए, अय्यासी करके आए, क्या करके आए, वो आप सभी को पता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बात करना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे उस पर सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बातें आ रही है वो आप देख लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पहला पॉइंट मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, होल्ड का प्रॉब्लम, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों होल्ड के प्रॉब्लम के लिए एक लेटर आप लोगों के पास भी गया है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये एसबीटी को लेटर वायरल हो रहा है कि एसबीटी को ये लेटर लिखना है। अब लेटर कैसे करना है, मेल से करना है
या फिर बाय पोस्ट करना है वो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर ये एसबीटी को मेल करना है और वहाँ से होल्ड का, तो ये तो प्रोसेस लंबा है। मतलब अभी रिजल्ट निकलने नहीं जा रही है और आयोग तो बोल रहे हैं हम रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो नंबर 1 ये है दोस्तों। दूसरी बात ये कि होल्ड पे सबसे ज़्यादा सरकारी कॉलेज के लड़कों को ही रखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं। तीसरी बात अगर बात करें तो होल्ड में कई लोग कहते हैं कि होल्ड कैंडिडेट का अपना प्रॉब्लम है। तो भाई साहब, मेरे साथ के भी ऐसे लड़के हैं जो गवर्नमेंट से हैं और उनका मतलब, हालांकि होल्ड में तो साफ साफ लिखा रहा है कि संबंधित संस्थान से आपका डॉक्यूमेंट अप्राप्त है, इसलिए आपको होल्ड पर रखा गया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्यूमेंट जैसे ही प्राप्त होगा आपका ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन लड़कों को डिसअपॉइंट किया जा रहा है, लड़कों को डिप्रेशन में भेजा जा रहा है, वो इस टाइप से कि वो होल्ड का मतलब अभी तक नहीं समझ पाए कि उनका किस डॉक्यूमेंट की कमी के कारण होल्ड पे है, या फिर किस उनके कॉलेज ने, उनके एसबीटी ने क्यों अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है। और एसबीटी के नाम से ये लेटर वायरल किया जा रहा है। अगर लेटर की बात को भी सही माने तो क्या एसबीटी इतने लड़कों का जवाब देगी, और देगी तो कितने दिनों में? क्योंकि रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आए और साफ के साथ आए। किसका हो नहीं हो मुझे नहीं मतलब दोस्तों। ये सभी बात आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अब देखिए, एक भाई जिनके साथ गलत हुआ है उनका भी मैं आपको बता रहा हूँ। इनका स्टेटस वायरल हो रहा है। यह है, इनका नाम है अमित कुमार दास, फादर नेम है नरेश दास। इनका अगर बात करें तो सीरियल नंबर है 1209 और मेरिट सीरियल नंबर है सॉरी दोस्तों, शायद 7927 है, जो मैं समझ रहा हूँ। शायद मैंने ये लिखा ही गलत है। तो ये हो गया दोस्तों। इनको अगर बात करें तो इनका जो बात किया जा रहा है, इनको देखिए, इन कैंडिडेट्स को भी अगर कुछ पहले कर देता तो इनको भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन एक बात सोच के देखिए, इनको अगर बात देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। डिस्क्वालीफाइड करने का रीज़न ये बताया गया है कि आपने डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। अगर आप बात करें दोस्तों, तो मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं करने का रीज़न ये हो सकता है कि आपने काउंसलिंग के समय जमा नहीं किया। और काउंसलिंग के समय अगर आपने जमा नहीं किया है तो इस पर सवाल इसलिए भी उठ सकता है कि इसका मतलब पिछला जो रिजल्ट दिया गया वो आपका जो वाउचर बना था, उस वाउचर को भी जांच नहीं किया गया कि उसमें आपने क्या जमा किया है, नहीं किया है, और इनका रिजल्ट दे दिया गया इस भाई का। अब आप ही बताइए दोस्तों कि बिना वाउचर की जांच किए हुए जो आदमी रिजल्ट बना सकता है, उसका आप कैसे कह सकते हैं कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन पिछले रिजल्ट के दौरान कर चुका था? जो वाउचर आपका खोल के नहीं देखा, जो बीटीएससी कि आपने क्या डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं काउंसलिंग में, वो बीटीएससी कैसे कह सकता है कि मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया था पिछले रिजल्ट में, जो 3 अप्रैल को जारी किया गया था? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, दीपक शर्मा का ये सवाल नहीं है दोस्तों, तो ये सवाल आपका भी होना चाहिए। हो सकता है कि आपके जरिए आपका एक दोस्त जो 0.1 पॉइंट से छूट गया होगा, उसका ये सीट था। और ऐसे सैकड़ों ऐसे कैंडिडेट के बातें आ रही हैं जो इन्होंने अपना मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया और उनका रिजल्ट है। अब आप ही बताइए, जब डॉक्यूमेंट ही चेक नहीं हुआ, जो इन्होंने फाइल बना बना के ले गए थे काउंसलिंग सेंटर से, उस डॉक्यूमेंट को एक बार खोल के नहीं देखा और रिजल्ट बना लिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट जांच किया था? और इसमें यह भी सवाल उठता है दोस्तों कि आप सोच के देखिए कि क्या अब उन बातों पे मुहर नहीं लग रहा कि क्या जो कट ऑफ हम लोगों ने यूट्यूब के जरिए बनाया था, आप लोगों ने भी देखा था, अगर सही से यूजीसी बाहर होता, फर्जी बाहर होता, जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स तक नहीं जमा किया वो बाहर होते, तो क्या कट ऑफ डाउन नहीं आता? एक आध पॉइंट हम लोग के कट ऑफ से ऊपर नीचे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों। मैं किसी भी कैंडिडेट, जेन्युइन कैंडिडेट का मैं दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन एक और बात, अब डिस्क्वालीफाइड करने के बाद ऑब्जेक्शन का भी ऑप्शन दे रहा है। अब ऑब्जेक्शन में क्या, अगर वो लड़का अभी जमा करता है तो क्या उसको एक और मौका दिया जा रहा है कि आप जमा कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए? तो फिर ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट जमा करने का तो टाइमिंग होता है काउंसलिंग तक ही, और काउंसलिंग के बाद अगर वो आज जमा कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन में वो कुछ जमा कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो ये तो हज़ारों लड़कों के लाइफ के साथ खिलवाड़ है, जो इस चाह में भी थे कि अगर किसी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट जमा नहीं होगा तो 1 पॉइंट से अगर मेरा छूट रहा है तो मेरा हो जाएगा। ये सभी बातें आप लोगों को कंसर्न करनी होगी। इस बात पे आप न रहे कि आपका सिर्फ सिलेक्शन हुआ था।
जो कैंडिडेट कह रहे थे फर्जी नहीं है, जो कैंडिडेट कहते रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं है, उनको खुद बीटीएससी ऑब्जेक्शन के थ्रू, नोटिस के थ्रू, हर एक बातों के थ्रू जवाब दे रही है। लेकिन क्या करेंगे, वो बायस्ड हो चुके हैं, और बायस्ड का कोई जो मेंटली हैरस्ड हो उनका कोई इलाज नहीं होता। मैं कह सकता हूँ, आप लोग मुझे भी कह सकते हैं, मेरे भी कमेंट सेक्शन में आता है कि तुम मेंटली हैरस्ड हो, लेकिन एक बात सोच के देखिए, मेंटली हैरस्ड में और जो मेंटली सोचता है कि नहीं इस वैकेंसी को कैसे साफ सुथरा किया जाए, उसमें क्या फ़र्क है। मेंटली हैरस्ड आप जॉब के लिए हो सकते हैं, लेकिन मेंटली हैरस्ड अगर आप इस वैकेंसी को साफ सुथरा करने में है तो वो पॉजिटिव मेंटली हैरस्ड है आप। बाकी क्या है वो आप समझ सकते हैं। अब होल्ड के कारण आप ही बताइए कि इतना जब होल्ड वाली बात आ रही है तो होल्ड के कारण तो अभी और रिजल्ट रखा जाएगा लेट। चलिए दोस्तों, इन सभी बात को अगर देख लें तो आप ही बताइए कि जिन कैंडिडेट्स का एक तो डॉक्यूमेंट नहीं जमा हुआ, उनका सिलेक्शन हो गया, तो उनको आयोग क्या करेगी, वो समझ से बाहर है। अगर बाहर करेगी तो जो कम पॉइंट वाले लड़के हैं उनके लिए खुशी की बात है, और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक गलती ही दूसरे कैंडिडेट के सिलेक्शन का जरिया होता है। एक अब यूजीसी है, अब यूजीसी वाले को क्या बाहर करेगी नहीं करेगी, हालांकि अभी उनका डिस्क्वालीफाइड आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनका एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है, तो उनको अभी डिस्क्वालीफाइड बताया जा रहा है, और वो अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। तीसरी बात, अगर बात करें कि सॉरी हाँ होल्ड वाली मैंने आपसे कह दिया, मतलब तीनों चारों पॉइंट को अगर देखा जाए और ये एसबीटी से जानकारी लेने वाली, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी और डिले होती जा रही है, मैं समझ रहा हूँ जितना। क्योंकि आप सोच के देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके कारण ये वैकेंसी सही जगह पे जाती हुई दिखे। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और साथ ही वीडियो को भी अप्रिशिएट ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतने पॉइंट्स अगर मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, जो कम पॉइंट्स वाले लोग हैं उनके लिए, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका आ सकता है कि हाँ अगर लड़के बाहर हो रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा। दोस्तों मेरा पर्सनली अगर बात करूँ, मैं अपना सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, पॉइंट्स मेरा कम है, लेकिन अगर जेन्युइन हो तो मुझे भी खुशी होगी, और ये भी समझ में आएगा कि नहीं आगे मेरा भी चांस है। बाकी आप लोगों से यही करूँगा कि कोशिश करूँगा कि, और कहूँगा भी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग डिसअपॉइंट होकर छोड़ दिए थे उनको भी कुछ होप जगे। धन्यवाद।